दोस्तों पेश है रूहें जाग उठी। ये कवर चित्र है। सूरजगढ़ में के प्रसिद्ध धनवान जेरी फिशर का मैथ खूबसूरत बंगला। आधी रात का समय। जेरी फिशर अपने बर्फ बिस्तर पर करवट बदल ली। ये आवारा कुत्ते। और तभी कमरे में एक स्वर गूंजा, जेरी डार्लिंग, सो रहे हो क्या? आई। कौन है? मैं तुम्हारी पत्नी जेनी। चौंक मत जेरी, इधर देखो। जेरी की आवाज़ दिशा में देखा, लेकिन अगले ही पल ग्रेस ग्रेस मैक। डैडी। क्या हुआ डैडी? जेनी, मेरे कमरे में जेनी आई है। मम्मी आई है? चलो देखते हैं। कमरे में पहुंचकर यहाँ तो कोई नहीं है, मगर मैंने उसकी आवाज़ सुनी। खिड़की पर वह खुद थी। ओ डैडी, मेरे मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं, आप भी आराम कीजिए। और कुछ देर बाद सो गई, और लगभग 1 घंटे बाद फिर। उठो जेरी, डरो नहीं जेरी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आराम से लेट जा। कौन हो तुम? मैं एक रूह हूँ, यानी आत्मा। तुम्हारे लिए जेरी का संदेश है। रूह संदेश? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार जेरी से मिल लोगे तो सब समझ जाओगे। कल रात 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच जाना। और वह मुड़कर दरवाजे की तरफ निकल गया। यह सपना नहीं था। वह लपकता हुआ बाहर निकला। वह सचमुच रूह थी। तभी तो वह गायब हो गई। और मगर मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा। वहाँ मुझे दिन में डर लगता है। सुबह। इसका मतलब आप कल रात रूहों के सपने देखते रहे? हाँ हाँ हाँ, वह सपना नहीं था, मैंने उससे बात भी की थी। फिर तो आप मम्मी से मुलाकात करने कब्रिस्तान जाओगे? नहीं, मुझे रूहों से डर लगता है। और फिर उसी रात सीमित, यहाँ से बहुत देर हो गई है, रात का 1 बज गया। अचानक, ओह, मैंने तुम्हें कब्रिस्तान आने को कहा था। मैं नहीं आ सकता। तुम्हें आना पड़ेगा। और अगले ही पल जेरी का मस्तिष्क अंधेरे में डूबता चला गया। और कब्रिस्तान में अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक वहाँ तेज प्रकाश किरण उभरी। वह अकेला नहीं था। फिर रहस्यमय काफिला एक कब्र की ओर बढ़ गया। और अपनी मंजिल पर पहुंचकर, होश में आओ जेरी, देखो तुम जेरी की कब्र के सामने हो। यही है तुम्हारी पत्नी की कब्र। जेरी का डर के मारे बुरा जेरी का डर के मारे बुरा हाल था। कब्र खोदो। यह कब्र क्यों खोद रही हैं? और कुछ देर बाद कब्र खुद गई। और फिर, ओह ओह जेरी, जेनी, डरो नहीं जेरी, मैंने तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। लाश खारते स्वर में बोल रही थी। तुम्हारे ऊपर बहुत दौलत है। तुम्हारे पास बहुत दौलत है जेरी, और रूहों को एक नेक काम के लिए रुपये की जरूरत आ पड़ी है। देखो, 10 लाख रुपये चाहिए। मैं जानती हूँ इस रकम में हर समय तुम्हारी तिजोरी में रहती है। कल इसी समय 10 लाख रुपये लेकर मेरी कब्र पर आ जाना। जेरी भय के मारे जड़वस्ता खड़ा था। जवाब दो, रकम लाओगे या नहीं? अगर यह बात है तुम किसी से नहीं बताओगे, चुपचाप रकम लेकर यहाँ आना। अच्छा। और जेरी की नाक में अजीब सी गंध सूंघी। और जब होश आया, ओह, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और मस्तिष्क में अब भी रूहों का भय छाया हुआ था। और रूहें मुझे छोड़ गई होगी। ओह डैडी, अरे आपके शरीर ठंडा हो रहा है, आपको क्या हुआ? जेनी जेनी, कब्र रूहें, मैक, जल्दी आओ, यहाँ आओ। ओह, क्या बात है ग्रेस?
पता नहीं डैडी को क्या हो गया, इन्हें उठा कर बेडरूम में ले चलो। कुछ देर बाद, क्या हुआ डैडी आपको? क्या आप इस समय कहाँ से आ रहे हैं? कब्रिस्तान से। और रूहों की चेतावनी भूलकर जेरी ने सारी बात बता दी। ओ डैडी, यह रूह का चक्कर नहीं है, आप कुछ बहरूपीय बदमाश के चक्कर में फंस गए हैं। ऐसा ही ऐसा ऐसी की तैसी रूहों की हम यह घटना पुलिस को देंगे। नहीं, इस मामले में पुलिस को मत डालो। और फिर ये काम मेरी प्रिय जेनी जेनी की मांग है। मगर ग्रेस एक निर्णय ले चुका था। मेरी सहेली रीना का भाई अशोक दीपक सीआईडी में है, अवश्य ही वह मेरी मदद करेगा। और कुछ देर बाद, मैंने आपकी पूरी घटना सुन ली है। आप लोग से आप लोग मशवरा ली लोग मशवरा दीजिए। क्या दीपक? क्या कहते हो दीपक? वैसे रूहों को रकम की क्या ज़रूरत हो सकती है? यह बात मेरे गले से नहीं उतर रही। तो फिर आप लोग मेरी मदद कीजिए। डैडी उन रूहों को रकम देने जा रहे हैं। आज रात अपने डैडी को रकम ले जाने से रोक लो, फिर हम देखेंगे रूहें क्या करती हैं। ओके। और वापस घर लौट कर, डैडी आज आप रकम लेकर नहीं जाएंगे। मगर बेटी, ग्रेस ने जिद करके अपनी बात मनवा ली। और उसी रात 11 बजे, दीपक तुम मकान की पिछली भाग पर निगरानी करो, मैं सामने भाग पर रहूँगा। क्या आपको लगता है रूहें यहाँ आएंगी? मिस्टर जेरी रकम लेकर नहीं जाएंगे तो रूहें बुरा लगेगा, अतः वह हो सकता है यहाँ चली आए। आ गई तो उन्हें पकड़ने की शीशी में बंद कर लूँगा ही। और उधर जेरी बहुत भयभीत था, इसलिए ग्रेस और मैक उसके पास बैठे थे। डैडी को पता नहीं अशोक और दीपक की रूहें के निमटने के लिए यहाँ क्या पहुँच चुके हैं। आधी रात गुजर गई, अब नींद आने लगी है। चलो चाय बना कर लाता हूँ, नींद भाग जाएगी। और मैक के जाने के 5 मिनट बाद, सर यह कैसी आवाज़ है? ओह, यह कौन है वहाँ? और मैक किचन में गया है। तब वहाँ कौन है? निकट पहुँचकर दरवाज़ा धकेला, यहाँ तो कोई नहीं है। तभी, हाँ हाँ, कौन हो तुम? अई, रूहें के मामले में टांग अड़ाने का अंजाम बुरा होता है लड़की। दोबारा मत रूहें के रास्ते में आना। इसी के साथ ग्रेस मस्तिष्क में अंधेरा डूबता चला गया। और ड्राम हो, हा हा हा। और प्रेत को सामने देख खड़े जेरी चिंतित चिल्ला कर उठ गया। और जेरी की चीख बाहर पैरा दे रहे अशोक बुरी तरह ने सुनी कि अंदर कुछ गड़बड़ है। तेजी से अंदर की ओर दौड़ पड़ा। उसने कहने पर ग्रेस ने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था रखा था। ग्रेस मैक और ग्रेस ने बताया बेडरूम ऊपर है। और ऊपर पहुंचकर, आह आह, कौन हो तुम? हम ग्रेस के दोस्त हैं। उसी समय कहने पर यहाँ आई है। अभी चिल्ला कौन रहा था? वह डैडी की चीख थी। सुनकर मैं किचन से आ रहा हूँ। पहले जेरी को देखते हैं। और जेरी बेडरूम में पहुँचे। डैडी, ग्रेस कहाँ गई? उसे यहीं छोड़कर गया था, यह तो बेहोश हो गई। और आओ हम ग्रेस को ढूंढते हैं। दीपक मिस्टर जेरी को संभाल लेगा। बाहर महक आकर कमरे का दरवाज़ा खोला। ओ ग्रेस। फिर पानी के छींटे डालकर ग्रेस को होश में लाया गया। क्या हुआ ग्रेस? अशोक भैया, ग्रेस ने सारी घटना बता दी। उफ, वह प्रेत बहुत डरावना था। क्या तुम उस सचमुच प्रेत समझ रही थी? हाँ, तभी तो अचानक गायब हो गया। वह मुझे धमकी देकर गया है कि उसके रास्ते में न आऊँ। अच्छा, अब हम बाद में बात करते हैं, पहले अपने डैडी के कमरे में चलो। जेरी को होश आ गया। क्या हुआ डैडी? रूहें मुझसे नाराज हो गई हैं।
एक रूह यहाँ आई थी, उसने मुझे रुपये ले जाने ले जाने क्यों रोका बेटी? रूहें के लिए रुपये तो अब भी हम ले जा सकते हैं, ले जाने नहीं देंगे जेरी। कौन हो तुम और मुझे क्यों रोकने वाले? ये दोनों मेरे मित्र हैं डैडी, मैंने इन्हें आपकी मदद के लिए बुलाया है, प्लीज़ इन्हें की बातों को बुरा मत मानिए। ग्रेस को अपने मित्र पर इतना भरोसा है जो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए डैडी। सुबह अशोक और दीपक रात को वहीं रुके और सुबह गिरे कब्रिस्तान की ओर रवाना हो गई। हम कब्रिस्तान क्यों जा रहे हैं? मैं ग्रेस की मम्मी की कब्र देखना चाहता हूँ। कुछ देर बाद, यह मम्मी की कब्र लगता तो नहीं इस कब्र का हाल में खोदा गया है। डैडी कह रहे थे रूह ने इस कब्र को खोदी थी। यह पत्थर ठीक से जमा नहीं हिला हुआ है, कब्र खोदने से यह ढीला हो गया होगा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, तुम जरा यहीं रुको। अशोक निकट कब्रों को देखता है, आगे बढ़ता। अचानक, ओह, इस कब्र पर कोई कुतबा यानी नाम का पत्थर नहीं है। तुम घर जाओ ग्रेस, मैं रात को तुम्हारे घर यहाँ आऊँगा। और वापसी में रास्ते में कार से उतर गए और इसे अपने पास रखो और शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। ग्रेस के जाने के बाद अशोक ने दीपक को निर्देश दिए। ओके। और उसी रात कब्र खोदना गैर कानूनी है, मगर सच्चाई जानने के लिए मुझे यह कब्र खोदनी पड़ेगी। और मिट्टी नरम है और हाथों से टटोल कर उसने हाथ में कोई चीज़ आ गई। अरे यह क्या चीज़ है? और कुछ देर बाद, वापस चलो, कोई वस्तु मिली? अशोक ने उत्तर न दिया। वह सीधा जेनिफर की कब्र पर पहुंचा। मैडम, मुझे विश्वास है आपकी रूह यहाँ कब्रिस्तान में मौजूद नहीं है। फिर बिना पत्थर वाली कब्र पर गया। पता नहीं यह कब्र है। और फिर अचानक ये नरम मिट्टी, उसे अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। और देखते हैं क्या मिलता है। ओह, यह तो खाली है। तभी, यह मेरी कब्र है मिस्टर। अगले ही पल अशोक अपने स्थान से उछला। तुमने मेरी कब्र खोद कर गुनाह किया है, रूहें तुम्हें इसकी सज़ा देंगी। और तभी, हा 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 हा, एक कंकाल अशोक पर छलांग लगाई और डिशूं। रूहों पर हाथ उठाता है और फिर धड़ाम धड़ाम। रूहें से उलझ कर तूने ठीक नहीं किया बेवकूफ़ इंसान, मुझे छोड़ दो। पहले वादा करो दोबारा रूहों के रास्तों में नहीं आऊँगी। मैं वादा करता हूँ। ठीक है। और फिर धड़म छुम, अशोक को लगा वह बेहोश हो रहा है। और जब होश आया, वो रूहें मुझे यहाँ फेंक गई। वह उठकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ और सीधा अपने दीपक के घर पहुँचा। अरे यह क्या हालत बना रखी है? मुझे रूह ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से बच कर आया हूँ। क्या मजाक कर रही हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा बताओ, कुछ मिला? हाँ, मैं कुछ दिलचस्प जानकारी लेके आया हूँ। दीपक ने अपनी रिपोर्ट देने लगा। और फिर रात के 8 बजे, मिस्टर अशोक अभी तक नहीं आए। शायद रूहों से डर कर भाग गया। तभी, भागते कायर है मिस्टर मैक। ओह, आप आ गए सारी। यस ग्रेस, और आज रात
इसी घर में बिताएंगे। यह तो अच्छी बात है, आइए आपको कमरा दिखा देता हूँ। मैं उसे एक बेडरूम में लेकर गया। यह कमरा आप आज आप अकेले ही आए हैं? दीपक भी आया है, वह बाहर निगरानी के लिए छोड़ आया हूँ। क्या आप यहाँ रूहें से युद्ध करने आए हैं? अगर आप आवश्यकता पड़ी तो फिलहाल आप एक कप गर्म चाय भिजवा दीजिए। आप डैडी के कमरे में चाय पीजिए, वह वहीं चाय भिजवाता हूँ। और तुरंत अशोक तुरंत जेरी के कमरे में आ गया। डैडी बहुत भयभीत है। अशोक भैया का मानना है कि रूहें आज भी आएंगी। अब आएंगी तो देखा जाएगा। और कुछ देर बाद चाय हाजिर है। अरे आपने क्यों कष्ट किया? हमारे नौकर रूहें के डर से भाग गई। चाय पीने के बाद अशोक अचानक खड़ा हुआ। मुझे नींद आ रही है, आप लोग यहीं बैठिए और रूहें यहाँ आ जाएं तो मुझे बुला लीजिए। और अपने कमरे में अशोक ने अपना साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर खोलकर उसकी मैगजीन चेक की। आज रात रूहें का अंतिम मुकाबला जरूर होगा। और दीपक बाहर पहरा दे रहा था। आधी रात हो चुकी है और तभी सर, ओह, कोई उधर झाड़ियों में है, वहीं जाकर देखता हूँ। और तभी खेल शुरू हो गया है। भूत और पीछे झाड़ियों से हरकत हुई। ही कोई नहीं बचा सकता, मैं तेरा खून पीने आई हूँ। तभी मैं भी पीऊंगा और मैं भी छोड़ दो मुझे। और अशोक आंखें बंद किए लेटा था और अशोक की आवाज़ गर्दन घूमी। उफ! तुरंत बिस्तर से छलांग लगाई। कहाँ चला गया वो? अगले ही पल वह फुर्ती से छत पर पहुंच गया और छत पर ही उतर गया। तो मामला यह है, ऊपर लटका कर खिड़की पर पहुंचाया गया था और कुछ देर बाद खोपड़ी वहीं डाल कर वह खिड़की पर लपका। वह रूहें मुझे नीचे ढूंढ रही होंगी। और सीधा अपने कमरे में पहुंचा तो मेरा अनुमान ठीक था। हाँ तो मिस्टर भूत, हाँ तुम डर गए। कैसे भूत हो यार? रूहें डरा नहीं करती मूर्ख। और फिर अशोक की ओर बढ़ा। तो फिर आओ, वरना रूहें मार दूंगा। हाँ, गोली मार दो, गोली। रूहें पर इनका असर नहीं होता। ये लो, दाएं दाएं दाएं। हाँ, फिर कोशिश करो। और फिर लगातार ट्रिगर दबाता चला गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपनी जान बचाना चाहते हो तो मकान से तुरंत चले जाओ। चला जाऊंगा, मगर मेरी रिवॉल्वर की, असली रिवॉल्वर की गोलियां तो वापस कर दो। क्या मतलब? अचानक अशोक पर छलांग लगाई। अभी बताता हूँ। तड़ाक तड़ाक। फिर छोड़ दो। लेकिन अशोक उसे धकेलता हुआ कमरे से बाहर ले गया। छोड़ दो मुझे, शट अप। और फिर जेरी और सिफर कमरे में। मैं रूह को पकड़ लाया हूँ मिस्टर जेरी। कौन है यह? ओह, खुद ही देख लीजिए। मैक। ओह नो। जी हाँ, यह मैक है, आपके दामाद साहब। मिस जेरी की रूह बनाकर आप 10 लाख रुपये ऐंठना चाहते थे, लेकिन यह अय्याश आदमी जुआ, शराब और आवारा औरतों के खर्चे उठाने के लिए इन्हें रुपया चाहिए। आपने इन्हें पकड़ा कैसे? मुझे इस पर पहले से ही शक था। जब मैं आपकी चीख सुनकर मकान से बाहर से भीतर आया तो उस समय ग्रेस गायब थी। लेकिन जब मैं मैक के साथ ग्रेस को ढूंढने पहुंचा तो वह सीधा उसी के कमरे में पहुंचा जहां ग्रेस बेहोश थी।
तभी मैंने सोचा यदि मैं किचन में था तो इसे कैसे पता ग्रेस इस कमरे में होगी। दूसरे दिन मुझे कब्रिस्तान में बनाई नकली कवर की मिट्टी में सिलेंडर और सफ़ेद कैप मिली, तो मैं समझ गया कोई व्यक्ति ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर कब्र में लेटा गया होगा। और अपने आप को के सामने जब कब्र खोली गई तो उसमें से उठने वाला जीवित प्राणी को अपनी पत्नी की लाश समझ बैठे होंगे। मैंने वह कैप देकर दीपक के ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई की दुकान पर भेजा, जहां से पता चला कि 2 रोज पहले मैं एक सिलेंडर खरीदा था। उसके बाद दीपक ने मैक के विषय में जानकारी हासिल कर ली। अपनी अय्याशियों के लिए रुपये की जरूरत रहती थी। इस बीच में मैक के साथियों की मदद से अपने कई बार डराना चाहा और हम डरने का अभिनय करते रहे, लेकिन क्योंकि मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और आज यहाँ आने के बाद मैं जान गया कर मैक के सामने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कमरे में छोड़ आया और वापस आकर गोली बदली हुई पाई गई। तभी ओह वेरी गुड, रूह का बादशाह पकड़ा जा चुका है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन 5 साथियों को गैस और बेहोश करने वाले 5 साथियों को गैस से बेहोश करके पकड़ा लिया, जिसने एक महिला थी और बाहर पुलिस भी आ चुकी है। वेरी गुड मिस्टर मैक, वह गैस बेहोश करने वाला आइडिया तुमने आपसे ही सीखा है। आप भी मुट्ठी में गैस के कैप्सूल तोड़कर अपने शिकार को बेहोश करते थे ना, इसलिए मैं दीपक को गैस के कैप्सूल देकर बाहर छोड़ता था ताकि अपनी भूत मंडली उन्हें पकड़ना होगा। उन्होंने गैस के कैप्सूल तोड़ दिए होगा। अरे भूतों की खाट खड़ी हो गई, हा हा हा। और मैं शर्म से गर्दन झुकाए, जेरी और ग्रेस की आंखें में प्रति नफरत और घृणा थी। समाप्त दोस्तों।